अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बीफ नल्ली निहारी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। और सबसे बढ़ के ये कि हम होममेड ही इसका मसाला रेडी करेंगे, जो कि आपकी निहारी की जान बढ़ा देगा। तो चलें आए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 kg बीफ ले लिया है। और आपने ये ख्याल करना है कि आपने टांग का जो गोश्त होता है ना, वो वाला लेना है, वो मछली का गोश्त है। तो निहारी के लिए ना वही गोश्त सबसे बेस्ट रहता है। साथ में आप एक बोन यानी कि एक हड्डी ले लें जिसमें मिक भी हो। तो सबसे पहले हमने ना इस हड्डी की यानी कि बोन की यखनी निकाल लेनी है। तो आपने एक पतीला ले लेना है, उसमें आपने हड्डी के साथ 2 टेबलस्पून भर के सूखा साबुत धनिया ऐड करना है। पानी आपने 3 से 4 लीटर ऐड करना है। एक बॉयल अच्छे से आ जाए पानी में, फिर कवर करके लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए हमने इसको पकने देना है। तब तक हम निहारी का बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून हम साबुत काली मिर्च ले लेंगे, हाफ छोटा सा इस तरह टुकड़ा आपने सूंड कर ले लेना है। अब इसमें जाएगा निहारी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पिपली। आप देख लें इस तरह इसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं और ये पंसार की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगी। 2 स्टिक्स आपने इसमें पिपली की ऐड कर देनी है। अब हम ले लेंगे जायफल और जलवत्री। जायफल आप देख लें मैंने बिल्कुल 2 पिंच ली है, और जलवत्री आपने एक पूरा जो बॉल होता है ना, उसको आपने जब तोड़ना है तो उसमें से पिंच आपने जावित्री ले लेनी है। अब 2 से 3 आपने छोटी छोटी स्टिक्स दालचीनी की ले लेनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी। आप देख लें मैंने सिर्फ 3 छोटी छोटी स्टिक्स इसमें ऐड की हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 सब्ज़ इलायची के दाने, 2 अदद बड़ी काली इलायची ऐड करेंगे। अब एक पूरा बादियान का फूल जो होता है उसमें से आपने सिर्फ 2 जो इसके लीव्स हैं, सिर्फ 2 पत्तियां हैं, वो आपने ऐड करनी है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करनी। अब लास्ट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा। तो ये सब मसाले थे जो कि हमारे निहारी के मसाले में जाएंगे। अब हमने इनका बहुत अच्छे से पाउडर रेडी कर लेना है। तो सब मसालों को हमने अच्छे से ग्राइंड करके इनका पाउडर निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर ना मैंने इसको 1 से 2 बार छाना भी है, क्योंकि जो इलायची के सारे बाल वगैरह होते हैं, दालचीनी के थोड़े थोड़े से जो टुकड़े रह जाते हैं ना, वो फिर हमारे जो मसाले में ना आए, इसलिए मैंने 1 से 2 बार छान लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च और हाफ टेबलस्पून हल्दी। नमक और मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में भी निहारी में पूरा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है। अब यहाँ पर 1 घंटा हो गया हड्डी को भी पकते हुए, और पानी भी आप देख लें 3 लीटर से तकरीबन आधा पानी रह गया है। हड्डी को एक बार देख लें, इसमें से चेक कर लें हल्का सा कि मिक जो है अच्छे से वो भी पक चुकी है। अब बस हमने यखनी को एक बार छान लेना है और इसको हमने साइड पर रख देना है। और यही जो यखनी होगी इसको हम निहारी के लिए बाद में यूज़ करेंगे। अब दूसरी तरफ एक प्रेशर कुकर ले लें, उसमें ऐड कर दें आधा कप घी, क्योंकि निहारी घी में ही ज़्यादा बेस्ट बनती है। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा टेस्ट है वो घी में ही निकलता है। साथ ही हम इसमें एक मीडियम साइज़ की चॉप प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए, इतनी देर के लिए कुक करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन या ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें और अगेन आप बस 2 मिनट के लिए इसको प्याज के साथ कुक कर लें। अब हम इसमें 1 kg बीफ ऐड करेंगे। बीफ ऐड करके हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। एक बार जब गोश्त अच्छे से भून जाए, फिर हम इसमें ये होममेड निहारी मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने 1 kg बीफ में 4 टेबलस्पून भर के ये निहारी मसाला ऐड किया है। 1 kg के अकॉर्डिंग ना ये बहुत ही परफेक्ट सा था। और मज़ीद अगर आपके स्पाइस लेवल थोड़े ज़्यादा हैं, आप इसमें रेड मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और नमक भी लास्ट पर आप एक बार टेस्ट करके मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। इतना आपने अच्छे से भूनना है कि बीफ अच्छे से ऑयल छोड़ दे। तो
10 से 12 मिनट हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इतना सारा ऑयल भी बीफ ने छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वही यखनी जिसको हमने एक बार अच्छे से छान लिया था। अब हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे, अच्छे से आपने इसको कवर करना है। ऊपर सीटी जब चल जाए फिर टाइम आपने नोट कर लेना है। मैंने इसको 1 घंटे के लिए वेट लगाया था। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से देख लें कि कम टाइम में अगर ये गल जाता है तो उस हिसाब से आप इसको टाइम लगा लें। वैसे मेरे पास जो ये प्रेशर कुकर है इसमें 1 घंटे में ये गोश्त गला था। तो 1 घंटे के बाद आप पहले फ्लेम ऑफ करें, सारी गैस प्रेशर कुकर से रिलीज़ करें और फिर एहतियात से इसका ढक्कन हटा लें। अब जो हमने करी पत्ते ऐड किए थे वो आपने सारे इसमें से रिमूव कर लेने हैं, डिस्कार्ड कर देने हैं। और गोश्त भी आप देख लें इसी तरह परफेक्टली अच्छे से आपका जो गोश्त है ना वो गला होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया था मेरे से, फ्लेम मैंने मीडियम ही की हुई थी, वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। तो मज़ीद मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है जितनी मैंने निहारी का शोरबा रखना है। अब निहारी को गाढ़ा करने के लिए हम ले लेंगे आधा कप आटा और 1 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बस अब दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है और ये हमारा निहारी को थिक करने के लिए मटेरियल रेडी है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पर आपने ये आटे वाला मिक्सचर निहारी में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। अब हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। 5 मिनट के बाद जो हमने हड्डी रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि निहारी के सारे फ्लेवर्स हड्डी के अंदर भी अच्छे से आ जाए। अब लास्ट पर जो निहारी के लिए तड़ी होती है ना, एक खूबसूरती निहारी के ऊपर जो ऑयल होता है वो हम रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए आपने एक पैन में आधा कप ऑयल ले लेना है, साथ ही इसमें आपने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर देना है। ये कलर के लिए होता है। बस 2 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है और फिर आपने इसको छान लेना है। तो ये हमारी जो तरी है वो भी रेडी है। ये लास्ट पर हम निहारी के ऊपर ऐड करेंगे, या अगर आपने अलग अलग प्लेट्स में सर्विंग करनी है तब भी आप सेपरेटली अलग अलग से ऐड कर सकते हैं अपनी अपनी प्लेट्स में। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त निहारी। लास्ट पर आप इसको गार्निश कर लें कटे हरे धनिए से, हरी मिर्च से, अदरक से, नींबू से। और ये जो हमने तरी रेडी की थी ये भी सारी आप इस पर ऐड करती हैं जितनी ऐड करना चाहते हैं। तो यकीन करें कि अगर आपने ये रेसिपी निहारी की ट्राई कर ली ना तो नेक्स्ट आप बाहर से मसाला नहीं लाएंगे और घर पर ही बनाएंगे, क्योंकि घर पर ही साफ़ तरीके से और बेहतरीन जायके के साथ आपको ये मसाला मिल रहा है। तो फिर क्या ही बात है। तो आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई है। रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।